अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय गजानन। मैं श्री अनघ लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। हमने अब तक कुलदेवी और कुलाचार इसके 3 भाग कर लिए हैं, ये चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में हम जानने वाले हैं आरोग्य देवता यानी धन्वंतरी देवता के बारे में, वास्तु देवता के बारे में। और अगर हो सके तो इस पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे स्थान देवता के बारे में भी, लेकिन अगर इसमें ना हो सके तो ये हमारे 5वें भाग में आ जाएगा। तो अब तक हमने जो जाना तो उसमें हमने कुलदेवी, कुल देवता और ग्राम देवता के बारे में जाना। जो 6 मेन गॉड हमको भगवान ने दिए, जो 6 भगवान हमको शिवजी ने बताए थे हमारे साधना के लिए, उसमें से अब हम चौथा भगवान करने वाले हैं और उसका नाम है वास्तु देवता। वास्तु देवता में वास्तु, आपके घर की जो वास्तु होती है ना, उस वास्तु भगवान में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई आप पे कोई काला टोना करता है तो वो आपके घर के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन मूलतः अगर आप देखने जाओ तो वास्तु पुरुष ये एक राक्षस है जिसके ऊपर सब भगवान ने बैठ के उसको अधीन कर लिया और उसको एक काम असाइन किया, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत थी। तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसका वापर करने के लिए उनको काम दिया गया वास्तु भगवान का, सबके घर की जो वास्तु होती है उसको संभालने का। तो वास्तु भगवान का जो दिशा होता है वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व, इसको आग्नेय दिशा बोलते हैं। और दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु भगवान का स्थान होता है। इस स्थान पे अगर आप कभी घर नया बना रहे हो या आप कोई वास्तु लिए हो जहाँ पे आप कोई फैक्ट्री या कोई दुकान डालने वाले हो, तो जो बिल्डर होता है वो वास्तु भगवान का जो प्रतिमा होता है और उसके साथ लगने वाले जो रत्न होते हैं वो सब वो तो करता ही है। वो पूरे प्लॉट के जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, आग्नेय दिशा है, उसमें वो उसको क्या बोलते हैं, पुरता है और वहाँ पे वास्तु भगवान का स्थान होता है। लेकिन यहाँ पे हालांकि उसने ये सब किया है, या बिल्डिंग के नीचे वास्तु बनाने से पहले उसने उसको बेस में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो कई लोग अपने घर में वास्तु भगवान का स्थान करते हैं, क्योंकि अगर बिल्डर मुस्लिम हुआ या कोई और जात का हुआ जहाँ पे उनमें वास्तु भगवान को नहीं मानते, तो इस हालत में कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्डर ने वास्तु नहीं पूरी है, इसके वजह से रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो एज अ प्रिकॉशन मैक्सिमम 95% to 99% लोग तो डालते ही हैं, फिर अगर वो दूसरे जाति के हैं फिर भी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बातें हैं जो कई बार या तो वो नास्तिक होते हैं या वो करते नहीं हैं, इस वजह से वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप किसी नए घर में रहने को जा रहे हो या आप किसी नए फैक्ट्री का कोई काम करने जा रहे हो या किसी ऑफिस का काम करने जा रहे हो, तो आप अपने जो आप बना रहे हो, जो आपकी वास्तु होने वाली है, आपका फ्लैट होने वाला है, उस भाग के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप अपने खुद का वास्तु भगवान का प्रतिमा उसको आप गाड़ सकते हो। तो वहाँ पे रखने से आपको हर रोज़ उसको सिर्फ अगरबत्ती दिखानी है जैसे आप भगवान को दिखाते हो। तो वास्तु दिशा के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं वास्तु भगवान के दिवस के बारे में। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हर भगवान का कोई दिवस माना गया है। एक्चुअली ये तो ग्रह से कनेक्टेड है, लेकिन मान्यता है ऐसी। तो वैसे ही जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका जो दिन होता है वो होता है बुधवार। और बुधवार के दिन अगर आप किसी घर में बहुत कलह हो रहा है, बहुत लगता है आपको कि किसी ने काला टोना किया है या ऐसा कोई तत्सम कोई चीज़ की है, तो आप बुधवार के दिन अगर वास्तु भगवान को एक निवाला, जो ऐसा दही भात जो सिर्फ दही और चावल है लेकिन इसमें नमक नहीं है
और उसमें दूध भी नहीं है। ऐसा सिर्फ प्योर दही और भात, अगर उसको आप दही और चावल, बने हुए चावल, उसको अगर आप मिक्स करके एक निवाला रखते हो तो उसको वास्तु भगवान के नाम से आपको आग्नेय दिशा में प्रसाद दिखाना है। चावल के साथ पानी रखना ना भूले और एक 20 मिनट आधे घंटे के बाद आप उसको उठा सकते हो। आप अगर बहुत कीनली उसको देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो आपने किया वो खाना अभी अलग दिख रहा है, निस्तेज दिख रहा है, क्योंकि वो भगवान ने खाया होता है, इसके वजह से वो निस्तेज दिखता है। बाद में ये जो बचा हुआ चावल है ये आप नीचे जाके चींटियों को या किसी प्राणी को खिला सकते हो। ये है वास्तु भगवान के बारे में। अगर आप ऐसा करते हो और वास्तु देवताय नमः आप बोल रहे हो तो आपके वास्तु की जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रही अभी, क्योंकि आप कभी वास्तु देवताय नमः बोलते ही नहीं। आप जिस वास्तु में रह रहे हो, मैं कितने सारे लोगों को देखती हूँ कि वो उस वास्तु के बारे में बुरी बुरी चीज़ें बात करते हैं, गंदी चीज़ें बात करते हैं, इधर मैं आया यहाँ तब से मेरा नुकसान हो रहा है और मालूम नहीं फलाना डिकाना जो भी है आप बात करते हो। आप सोचिए अगर आप किसी इंसान को बार बार गालियाँ दो तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप पेड़ को गालियाँ सुनाओ हर रोज़ के हर रोज़ तो वो कई दिनों में मर जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी वास्तु अपनी जो ताकत है उसका वापर करेगी और आपको कोई मदद करेगी? क्यों करेगी? वो तो मूलतः राक्षस है, तो मतलब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति तो है, तो उसमें एक बात जो है कि भाई इसने मेरे लिए क्या किया जो मैं इसके लिए करूं, ये जो फीलिंग है ये उनमें भी है। तो आप अगर इतना करते हो सिर्फ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी वास्तु भगवान आपको कई चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एक्चुअली पुराने ज़माने में से अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने में आप एक अगरबत्ती दरवाजे के बाहर लगाते थे। तो पुराने ज़माने में ये जो अगरबत्ती लगाई जाती थी वो वास्तु भगवान के नाम से लगाई जाती थी। हालांकि बहुत सारे लोग आज के ज़माने में ये कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं है। और भगवान का सबसे बड़ा रूल, निसर्ग का सबसे बड़ा रूल, एनर्जी का सबसे बड़ा रूल है जैसा आपका भाव वैसा भगवान आपको मिलता है। तो अगर वो वैसे भगवान की अनुभूति आपको आनी है तो आपका भाव ही नहीं है, तो वो अगरबत्ती लगाते वक्त अगर आपके मन में ये भाव नहीं है कि आप वास्तु भगवान के लिए लगा रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो लगता है आपको कि आपको कुछ उससे असर होगा? तो इसके लिए जब आप ये अगरबत्ती लगाओ तो आपके मन में एक डिफरेंस पैदा कर दो कि आप ये जो अगरबत्ती लगा रहे हो वो वास्तु भगवान के नाम से लगा रहे हो। वास्तु देवताय नमः ये उनका मंत्र है। आप ये मंत्र का जाप कर सकते हो कुछ देर के लिए, और या कम से कम बुधवार के दिन। ओके, इस वीडियो के अंत में या इस जो कुलदेवी और कुलाचार इसका जो अंतिम भाग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इन सब का मान एक छोटे से मंत्र से आप कैसे रख सकते हो। सवेरे 2 मिनट, रात को 2 मिनट बस। लेकिन इसके लिए आपको हमारा आखिर तक का भाग देखना होगा, जिससे कि आपको पता चले कि आप कैसे अपने सारे इन भगवानों का मान रख सकते हो। तो ये था आपके वास्तुदेव भगवान के बारे में। अगरबत्ती किस प्रकार से लगानी है ये भी आपको मैं वीडियो के अंत में, ऑडियो के अंत में बताऊंगी। अब हम बात करेंगे आरोग्य भगवान के बारे में। आरोग्य देवता ये सबके लिए एक है। हालांकि अभी तक हमने जो भगवान किए, कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता ये और वास्तु देवता, ये सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो आरोग्य देवता होते हैं वो एक ही होते हैं, और वो है धन्वंतरी भगवान। तो आप या तो बोल सकते हो धन्वंतरी देवताय नमः, या तो आप बोल सकते हो कि आरोग्य देवताय नमः। तो दोनों में से कुछ भी आप बोलोगे तो भी आपका असर एक ही होगा। और आरोग्य भगवान जो है, धन्वंतरी भगवान, ये आप सब जानते हो कि ये विष्णु जी का ही रूप है। तो विष्णु जी का रूप है, तो नेचुरली इनका जो दिन है वो गुरुवार का दिन है।
और गुरुवार के दिन अगर आप आरोग्य देवता के नाम से अगरबत्ती घुमा रहे हो भगवान के सामने, भले आपके पास उनकी तस्वीर हो ना हो, विष्णु जी की अगर तस्वीर है उनको भी बता दिए तो भी आरोग्य भगवान को पहुंच जाता है, धन्वंतरी भगवान को पहुंच जाता है। धन्वंतरी भगवान का जो मंत्र है वो बहुत आसान है। या तो आप बोल सकते हो श्री आरोग्य देवताय नमः, या तो आप बोल सकते हो श्री धन्वंतरी देवताय नमः। और जब आप उनको कोई फूल या पत्ती आपको चढ़ानी हो तो तुलसी इनकी बहुत प्रिय पत्ती है, और इसके अलावा आप औषधि कोई भी द्रव्य आप उन पे चढ़ा सकते हैं। और ये आपके वास्तु का हो गया और आपके आरोग्य भगवान का हो गया। तो इसके आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम स्थान देवता के बारे में। और स्थान देवता जो होती है वो आपके ग्राम देवता का ही दूसरा भाग होती है। क्यों? क्योंकि आज आपने आपका गांव बदल लिया है, तो जिस गांव में आप आपके पेट पानी के लिए जा रहे हो, यानी आप कमाने के लिए जा रहे हो, तो उस ग्राम की जो देवता होती है ग्राम देवता, वो आपकी बन जाती है स्थान देवता। तो जब आप स्थान देवता या नमः बोलते हो तो आपके मन में अगर आपकी 2-3 ज़मीनें हैं तो उस सब ज़मीनों का ख्याल आपके मन में आना चाहिए। तो वो जगह की जो स्थान देवता है ग्राम देवता है उनको आपका नमस्ते पहुंच जाता है। तो ये था हमारा पूरे कुल देवी और कुलाचार। इसमें अभी 5वां भाग होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारे भगवानों के बारे में इसी वीडियो में बता दिया, इसी ऑडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं कि इन सब को आसानी से खुश करने के लिए आपको क्या करना है। बहुत आसान चीज़ है। सवेरे जब आप उठ जाओ तो पहले आपको बोलना है ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री कुल देव्ये नमः, ओम श्री ग्राम देवताय नमः, ओम श्री आरोग्य देवताय नमः या ओम श्री धन्वंतरी देवताय नमः, ओम श्री वास्तु देवताय नमः और ओम श्री स्थान देवताय नमः। और जब आप सोने जाओ, प्रार्थना के 3 भाग होते हैं। एक होता है याचना, दूसरा होता है कृतज्ञता और तीसरा होता है क्षमामापन। तो जब आप सवेरे प्रार्थना करो, ये 6 चीज़ें बोलो, तो आपको बोलना है कि हे भगवान, मेरा और मेरा परिवार आपके अधीन है और आप सब हम सब के और आपका कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमसे कोई भी अधार्मिक कार्य ना हो, इसकी आप ही हमसे दक्षता करवा लो। दूसरा, जब आप बोलोगे तो सोने के पहले आपको बोलना है, सेम चीज़ें बोलनी है और आपकी प्रार्थना होगी कि हे भगवान, आपने पूरे दिन मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। और अगर हमसे कोई ऐसी भूल हो गई आपके शान में कि हमने आपका मान रखने में कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें और ये गलती हमसे वापस ना दोहराई जाए, ये इसकी दक्षता आप ही हमसे करवा लें। बस इतना आप प्रार्थना करेंगे, गिन के आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, कितना भी धीरे बोलिए। तो ये था आपके सारे जो कुल देवी और कुलाचार के बारे में हम बात कर रहे थे, 6 भगवानों के बारे में, कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, आरोग्य देवता, वास्तु देवता और स्थान देवता के बारे में। और अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न रह गया हो मन में या उठ रहा हो मन में, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना ना भूलें। अगर आपको चाहिए कि हम किसी विशेष विषय पर बात करें तो उसके बारे में भी आप हमें नीचे सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में से कोई अच्छी जानकारी मिली हो, ये ऑडियो में से अच्छी जानकारी मिली हो, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ वापस। जय गजानन।